फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास सेकंड ईयर के लिए लेक्चर है और जैसा कि मैंने बताया था डियर स्टूडेंट्स के बाकी बच्चों तक प्लीज़ ये मैसेज पहुंचाएं कि ये एक इंतहाई अहम और इंतहाई ज़रूरी लेसन है और बहुत मालूमात हैं इसमें। फिर क्लास में शायद मौका ना मिले, ये चीज़ें इतनी अच्छे कवर नहीं हो सकेंगी जैसे यहाँ पर कवर हो रही हैं। कम से कम आपके मीनिंग्स तो कंप्लीट हो जाएंगे और जो इसमें छोटे छोटे थॉट्स हैं इकबाल के हवाले से वो यहाँ पर समझ आ जाएंगे। ये लेक्चर है मेरा उर्दू लाजमी 12वीं जमात के लिए। हैंड राइटिंग एक्टिविटी है हमारे पास। एक्टिविटी नंबर 1 है कि आप सीन को कैसे मिलाएंगे। आसान एक्टिविटी है। इसमें अब ये भी ज़रूर देखा करें कि देखें अलिफ़ और सीन आपस में नहीं मिल सकते हैं। सीन के बाद अलिफ़ आ सकता है, अलिफ़ के बाद कोई भी हर्फ उसके साथ वस्ल नहीं हो सकता। लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब बे सीन के साथ मिलते हैं तो आपको ये बे की एक नई शक्ल मिल गई है। यहाँ पे बे के इस हिस्से को लंबा किया गया है, बल्कि ये अगर आप बे डालें तो बे के इस हिस्से को अक्सर छोटा बनाया जाता है शुरू में, लेकिन जब ये सीन के साथ मिलेगा तो बेटा ये सूरत होगी इसकी। जीम आदि शक्ल ऐसी ही होती है। फिर दाल तक मैं आज पहुंचा हूँ कि ये भी वस्ल नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ वस्ल हो रहे हैं आप देख सकते हैं कि सीन अपनी शक्ल नहीं चेंज कर रहा। सीन ये और सीन ये बिल्कुल एक तरह के ही हैं, लेकिन अगर वो कोई तब्दीली रूनुमा हुई है तो वो ये हुई है कि यहाँ पे बे इसके साथ मिला है और अलिफ इसके साथ नहीं मिल सकता। किताब पर दर्ज मालूमात अपनी किताब पर रेड पेन या ग्रीन पेन के साथ तहरीर करना है। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। मजमून की समझ नहीं आई तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आज हम सिर्फ तारुफ़ पर हैं। तारुफ़ का हिस्सा आपके सामने होगा। पेज नंबर, ये तारुफ़ है हमारे पास मौलाना सलाहुद्दीन अहमद का। तारीख़ पैदाइश है उनकी 1902 और वफ़ात 1964 की है। मौलाना सलाहुद्दीन अहमद लाहौर में पैदा हुए, लाहौर पाकिस्तान में है, और पैदा हुए। वालिद का नाम मौलवी अहमद बख्श था। यहाँ पर आप देखें मैंने MCQs के ऊपर 1 और 2 बना दिया। इस जुमले में 2 MCQs हैं। कैसे 2 MCQs हैं कि मौलाना सलाहुद्दीन अहमद के वालिद का नाम क्या था या मौलवी अहमद बख्श किसके वालिद थे, तो मौलाना सलाहुद्दीन इसका जवाब है। मतलब ये क्रॉस करके MCQ बनाए जा सकते हैं। उन्होंने यानी मौलाना सलाहुद्दीन अहमद ने पंजाब नेशनल कॉलेज लाहौर से, कॉलेज का नाम है, BA किया। बैचलर ऑफ आर्ट्स 14 जमातें पास करने को कहते हैं। अब BA प्राइवेट तो शायद हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में अब इसकी जगह BS आ चुका है। अब BS है, 4 ईयर्स प्रोग्राम है जो MA के बराबर होता है। वो इब्तिदा से ही उर्दू ज़ुबान व अदब के शहदाई थे। शुरू से उर्दू ज़ुबान व अदब के शहदाई थे। ज़ुबान व अदब MCQ है, कौन सा मुरक्कब है। मैंने कल के लेक्चर में ये जस्ट पूछा भी था और वजाहत भी की थी कि ये मुरक्कब कौन सा बनेगा। इसका जवाब आपने ख़ुद देना है। शहदाई थे। उन्होंने तालिब इल्मी के ज़माने ही से एक, जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे, तालिब इल्मी का ज़माना, और इसके साथ मैंने नंबर 1 डाल दिया है। आप देखिएगा कि ये क्यों नंबर 1 डाला है। ज़माने से ही एक रिसाला ख्यालिस्तान के नाम से जारी किया। वो इसलिए कि आगे भी मज़ीद रसाइल के नाम आ रहे हैं, तो ये पहले रिसाले का नाम है ख्यालिस्तान। तो इस रिसाले का नाम जो है वो ख्यालिस्तान है, जो उन्होंने स्टूडेंट लाइफ में शुरू किया था। लेकिन 1934 में उन्होंने दूसरा रिसाले का नाम है अदबी दुनिया की इदारत संभाल ली। इदारत अखबार का एडिटर होना होता है। एडिटर की ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो अखबार में जितने भी या रिसाले में ख़बरें छपती हैं या मज़ामीन छपते हैं तो उन मज़ामीन को नोट करे, उन मज़ामीन को रीड करे कि क्या वो मवाद लोगों के सामने पेश किया जा सकता है या नहीं पेश किया जा सकता, और बर वक्त अपने रिसाले या अखबार की छपवाई करे। ये एडिटर का काम होता है। और आखिरी दम तक यानी मौत तक इसे मुरतब करते रहे, तरतीब देते रहे और शाया करते रहे। उनका एक अहम कारनामा, तीसरा कारनामा है ये उनका, एक अहम कारनामा जो है वो है अकादमी पंजाब का क़याम। ये अब आपका 3rd आ गया। अकादमी, ये रिसाला नहीं है, ये इदारे का नाम है। पहला कारनामा था तालिब इल्मी के ज़माने में रिसाला ख्यालिस्तान। दूसरा कारनामा था अदबी दुनिया की इदारत। ये तीसरा कारनामा है, ये तीसरा काम है, वो है अकादमी पंजाब, इदारे का नाम है, उसका क़याम है। और यहाँ मैंने फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए, चूँकि अब ये लेक्चर मेरा एबटाबाद बोर्ड के लिए भी है और ये लेक्चर मेरा फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए भी है। फेडरल बोर्ड का पेपर जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। उस पेपर में जैसे हम एबटाबाद बोर्ड की बात करते हैं तो एबटाबाद बोर्ड में हमारे पास ये एक्सरसाइज है। हमें इस एक्सरसाइज को याद करना होता है। तो हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के, वो सारे यहाँ से आते हैं, इस हिस्से से आते हैं।
तो ये बड़ा कंपैरेटिवली आसान टास्क है। लेकिन जब फेडरल बोर्ड की बात करते हैं तो फेडरल बोर्ड में क्वेश्चंस मुख्तलिफ होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे मैंने अभी बनाया एक फेडरल बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन कि अकादमी पंजाब का क़याम क्यों अमल में आया। तो वो सारे टेक्स्ट को उनको बड़ा डीपली पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है। जैसे अब देखें, अकादमी पंजाब का क़याम अमल में आए तो जवाब क्या है, क्यों अमल में आए। इस अंजुमन के तहत उन्होंने उर्दू की कदीम और नादिर किताबों को असर नौ शाया किया, ये जवाब है। बस इतना जवाब लिखने आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। मानी क्या है, उर्दू की कुछ किताबें पुरानी हैं और नादिर किताबें हैं। नादिर किताबें हैं मतलब वो एक ही किताब होती है, नादिर इस वजह से कहते हैं। उसको असर नौ शाया किया, नए सिरे से शाया किया, और वो उर्दू पढ़ो उर्दू बोलो तहरीक के सरखेल थे। ये उनका चौथा कारनामा हो गया, ऊपर मैंने नोट कर लिया। उर्दू पढ़ो उर्दू बोलो, इस तहरीक के ये एक तहरीक थी, इसके सरहेल थे, इसके शुरू करने वाले थे, जिसकी वजह से उन्हें पंजाब का बाबाए उर्दू भी कहा जाता है। ये MCQ है कि पंजाब का बाबाए उर्दू कौन है। पंजाब का बाबाए उर्दू जो है वो मौलाना सलाहुद्दीन अहमद हैं, लेकिन आपके आसानी के लिए मैंने एक और भी, वैसे बाबाए उर्दू कौन है, ये तो पंजाब का बाबाए उर्दू है ना। ये एक MCQ वैसे मैंने बनाया है, अगर आपको इसका जवाब आता है, और यकीनन आना चाहिए, इसका जवाब तो सर आदिल को भी आता है। वो एक आला दर्जे के मुकाला निगार थे। मुकाला निगार आप देखें, मैंने नीचे अलग करके मानी लिखती हैं। मुकाला मजमून की एक किस्म है, मगर मुकाला इल्मी, अदबी और तहकीकी होता है। मजमून जो है वो हर किस्म का हो सकता है, लेकिन मुकाला रिसर्च आर्टिकल होगा, इस वजह से इसको तहकीकी कहा जाएगा। ये किसी इल्मी और अदबी टॉपिक पर होगा, इसको मुकाला कहा जाएगा। तो वो एक आला दर्जे के मुकाला निगार थे। उन्होंने अदबी और कौमी मौज़ूआत पर सैकड़ों मुकाले लिखे हैं। वो सेहत ज़ुबान का दुरुस्त इस्तेमाल सेहत ज़ुबान कहलाएगा, और आराइश ज़ुबान का बहुत ख्याल रखते थे, यानी खूबसूरत ज़ुबान का इस्तेमाल करना। बहुत से अदीबों ने अदब का फ़न देखें, अदब लिखने का तरीका, यहाँ पर अदब जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, वो ये अदब लिखने का तरीका उनसे सीखा है। और तनकीद का फ़न किसी चीज़ की खूबियाँ और ख़ामियाँ बताने का तरीका। ये तनकीद, क्रिटिसिज्म जो है ना, ये एक बाकायदा एक फ़न है। आप किसी की खूबियाँ बयान करते हैं या हामियाँ बयान करते हैं, तो आप उसको किस अंदाज से बयान करेंगे, इस आर्ट को समझने की ज़रूरत होती है। उनके ज़ेरे निगरानी सीखा। रिसाला अदबी दुनिया ने बहुत से नौजवान अदीबों और शायरों की रहनुमाई की है। डियर स्टूडेंट, इंशाअल्लाह कल आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो फिर वतनियत की तरफ है। ख़ुद भी जमा हों, दूसरे लोगों को भी जमा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ये लेक्चर पहुँच सके। शुक्रिया, वस्सलाम।